नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कास्ट सर्वे रिपोर्ट बिहार की। 2 अक्टूबर को पुनीत अवसर पर बिहार का कास्ट सर्वे जारी कर दिया गया और अब ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। और यह सही है कि श्री नीतीश कुमार जी का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, इसने पूरे देश की राजनीति को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। श्री नीतीश कुमार जी के इस मास्टर स्ट्रोक में श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सभी लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैंने 2 अक्टूबर को वीडियो जारी कर सभी लोगों को जो इससे लगे रहे उनको मैंने धन्यवाद भी दिया। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि अब पूरे देश को यह सोचना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा और सभी राज्यों की सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना आज की ज़रूरत है। और जो पिछड़ों में अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को तो उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जा रहा है केंद्र सरकार की नौकरियों में और राज्य सरकार की नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में। लेकिन पिछड़े अति पिछड़ों को, चूँकि सेंटर में तो पिछड़ा अति पिछड़ा चूँकि एक ही है, एक ही लिस्ट है, लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे 11 राज्यों में पिछड़ी जातियों की कुछ अलग अलग कोटियाँ हैं। लेकिन अब केंद्र के स्तर पर अति पिछड़ों की राजनीति को श्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र बिंदु पर ला दिया है, मुख्य बिंदु बना दिया है। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा बिहार के सामाजिक न्याय के सभी लोगों के लिए और विशेषकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कि बिहार में अति पिछड़ी जातियों का राजनीतिक वजूद बहुत ही कमज़ोर था। इसे जो कुछ बढ़ने का अवसर मिला, इसे आने में वर्ष 1970 तक बहुत सी दूरियां तय करनी पड़ी। और बिहार में उस समय, जहां तक मैं याद करता हूं, कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी और श्री धनिकलाल मंडल जी अति पिछड़ों में बड़ी तेजी से उभरे और इनके उभरने में सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और बाद में चलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोक दल की धारा ने काम किया। श्री धनिकलाल मंडल जी 1967 में संवित सरकार के समय बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हुए। बाद में चलकर 1977 में वो केंद्र में मंत्री हुए और फिर उसके बाद ये राज्यपाल के पद को इन्होंने सुशोभित किया। लेकिन श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने, जिन्हें लोग सम्मान से, प्यार से, गरीब जनता, SC, ST, EBC, BC, माइनॉरिटीज, सभी वर्गों की महिलाएं और सभी वर्गों के गरीब लोग जननायक के रूप में मानते हैं, उन्होंने बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। और जब उन्होंने अन्य सुविधाओं और कार्यक्रमों को छोड़ दीजिए, वर्ष 1978 में जब उन्होंने SC, ST के अतिरिक्त पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण दिया 8% और 12%, तो उस वक्त पूरे देश में भूचाल आ गया। इसने मंडल आयोग की बुनियाद रखी और पूरे देश में सभी राज्यों में भी पिछड़ों, अति पिछड़ों के आरक्षण की इन्होंने बुनियाद रख दी। और समय देहावसान हुआ जननायक कर्पूरी जी का 18 फरवरी 1988 को, और उसके बाद उनके जगह को भरने के लिए श्री नीतीश कुमार, श्री शरद यादव, श्री मोहन प्रकाश वगैरह के सहयोग से श्री लालू प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष हुए और फिर 1990 में वे मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कमज़ोर वर्गों को आवाज़ दी। मंच से जब उन्होंने दहाड़ना शुरू किया तो निश्चित तौर पर उन्होंने SC, ST, EBC, BC, माइनॉरिटीज़ को हिम्मत दे दी कि वो अपनी बातों के लिए हर जगह खड़ा हो सके और अपनी बात को रख सके। बिहार में चूँकि जमींदारी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, वैसे समय में
कर्पूरी जी ने जो आरक्षण दिया था ये बहुत बड़ी बात थी। और बाद में चलकर उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग से श्री इंद्र कुमार जैसे नेता को, श्री मंगनीलाल मंडल जी जैसे नेता को, श्री सूर्यकांत चौधरी जैसे नेता को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और MLC बनाने का काम किया, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। वर्ष 1994 तक श्री नीतीश कुमार जी और श्री लालू प्रसाद जी एक साथ थे और वैसी परिस्थिति में अति पिछड़ों की कई जातियों से कई लोग बारी बारी से MLC बनाए गए। यही धारा के बदलने की शुरुआत थी। कुछ कारणों से, कुछ परिस्थितियों बस श्री नीतीश कुमार जी अलग हुए, उन्होंने अलग पार्टी बनाई और बाद में चलकर NDA के वो अंग हुए। लेकिन 2005 में जब ये मुख्यमंत्री हुए और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जब भी बीजेपी के साथ उन्होंने लंबा समय रखा, लेकिन उन्होंने अपनी समाजवादी विचारधारा से, सामाजिक न्याय की धारा से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। और उन्होंने सबसे पहला जो काम, बहुत बड़ा काम किया, मैं चूँकि SDM था वर्ष 2001-2 में दरभंगा में, वहाँ पर मैंने देखा कि चाहे ग्रामीण निकाय का चुनाव हुआ हो 2001 में या शहरी निकाय का चुनाव हुआ हो 2002 में, नाम मात्र के अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग चुन कर आए थे। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि 329 पंचायतें थी दरभंगा में, उसमें अनुसूचित जाति के सिर्फ 3 मुखिया चुने गए थे और अति पिछड़ा में भी 2-4 मुखिया से ज़्यादा नहीं थे। ये अंतर था और इसको एकाएक बदलने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया। मैं समझता हूँ कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी थी साथ में, अगर उन्होंने ये समझा होता कि इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति हो जाएगी ऐसे कारण से, तो हो सकता था कि इतनी आसानी से ये कैबिनेट में पास नहीं होता। लेकिन 2006 में उन्होंने वार्ड सदस्य, ग्रामीण निकाय के चुनाव में वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष जैसे एकल पदों में भी उन्होंने आरक्षण दे दिया, SC ST को आबादी के अनुसार और अति पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण। ये उनकी बहुत बड़ी देन थी। फिर 2007 में इसी फॉर्मूले को, रिजर्वेशन को उन्होंने दोहरा दिया 2007 के अर्बन इलेक्शंस में, जिसने सामाजिक क्रांति ला दी पूरे राज्य में। मुझे जहाँ तक याद है कि बहुत लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि श्री नीतीश कुमार जी ने इन 2 ग्रामीण निकाय और शहरी निकायों में यह आरक्षण देकर उन्होंने हमारे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। और उसके बाद इन्होंने एक और कदम उठाया अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण का जुडिशियल सर्विस में, जो सिविल जज और ADJ का पद था। और 3 बैच मेरे ख्याल से जब निकला, उसके बाद फिर को लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया, लटका रहा। तब तक संयोगवश 2015 में महागठबंधन की सरकार आ गई, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार ने बहुत मजबूती से काम किया। श्री नीतीश कुमार जी ने भरपूर इस मामले में दिलचस्पी ली और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि नहीं, बिहार सरकार यदि चाहती है कमज़ोर वर्ग को लोअर जुडिशियरी में आरक्षण देना तो वो दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा हुआ कि वो अति पिछड़ा वर्ग का जो 10% आरक्षण था सिविल जज में और ADJ में, उसको उन्होंने 18% कर दिया और पिछड़े वर्गों को जुडिशियल सर्विस में 12% आरक्षण मिला। मैं अनुरोध करता हूँ विशेषकर अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों से कि आज बहुत से लोग घूम रहे हैं आपके बीच, विभिन्न तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अति पिछड़ा वर्ग को ये जरा उनसे ये पूछिए कि 2006 के पहले, 2007 के पहले हमारे कोई मेयर हुआ करते थे, कोई जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे, कोई प्रमुख होते थे, ये उनसे अवश्य पूछिए। और जो छोटे, ऐसा नहीं हो कि छोटी छोटी बातों को लेकर उत्तेजना में आप कोई ऐसा निर्णय भविष्य में लें कि श्री नीतीश कुमार जी और श्री लालू प्रसाद जी जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी और तीनों जो वामपंथी दल हैं, ये लोग लगे हुए हैं, इस धारा को कुंद करने का काम अति पिछड़ा वर्ग समुदाय से नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, आज बैठक हो रही है 9 दलों की, मैं समझता हूँ कि आगे आगे देखिए कि आगे
होता है क्या। पूरे देश में अब अति पिछड़ा वर्ग के लिए हर पार्टी को सोचना पड़ेगा और मैं बारी बारी से वीडियो जारी कर बहुत से मुद्दों पर आपके समक्ष रखूंगा। सिर्फ ये अनुरोध करूंगा विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग से, फिर पिछड़ा वर्ग से, माइनॉरिटीज से, कि आप लोग विश्वास रखिए इस सामाजिक न्याय की धारा वाली जो सरकार है, जो निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ करेगी, संघर्ष करेगी और आगे बढ़ेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।